हम सबको पता है कि सिंगापुर में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान जुबिन की एकदम अजीब और रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई थी। पहले तो सिंगापुर से एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई जिसमें सीधा लिख दिया गया कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। असम में जहां जुबिन का घर है वहां तो हंगामा मच गया। लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। 54 FIR लिखवाई गई। ये लोगों का गुस्सा था, जुबिन के लिए उनका प्यार था जो कह रहा था कि कहानी में कोई बड़ा झोल है। जब इतना ज्यादा दबाव बना तो पुलिस भी एक्शन में आई। कोई छोटी मोटी जांच नहीं, एक SIT बनाई गई। अब आप पूछोगे कि SIT क्या होता है? SIT का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब पुलिस के सबसे होशियार और तेज दिमाग वाले लोगों की एक खास टीम जो सिर्फ और सिर्फ इसी केस को सुलझाने के लिए बनाई गई। और इस टीम का लीडर बनाया गया खुद DGP को, जो कि उस राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि ये मामला कितना ज्यादा बड़ा बन चुका था। और अब इतने दिनों की जांच पड़ताल के बाद वो बड़ी खबर आई है जिसका सबको इंतजार था। इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई है और एक नहीं 2 लोगों को पकड़ा गया है। कौन है ये लोग? यही तो सारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पहला नाम है श्याम कानू महंत। ये वो आदमी है जिन्होंने सिंगापुर में उस म्यूजिक फेस्टिवल को करवाया था जहां जुबिन गाना गाने गए थे। और दूसरा नाम जो शायद आपको और भी ज्यादा चौंका देगा वो है सिद्धार्थ शर्मा का, जो जुबिन गर्ग के अपने मैनेजर थे। जी हाँ, उनके खुद के मैनेजर। अब सवाल उठता है कि इनको पकड़ा क्यों गया? पुलिस ने इन तक कैसे पहुंची? इनको पकड़ने का तरीका भी बिल्कुल फिल्मी है। श्याम कानू महंत जैसे ही सिंगापुर से हवाई जहाज से उतरे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें वहीं पर पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को पहले से ही शक था कि ये लोग देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे एयरपोर्ट वालों को खबर कर दी थी कि इन लोगों पर नजर रखना और इन्हें देश से बाहर मत जाने देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इन दोनों का जुबिन की मौत से क्या लेना देना है? पुलिस ने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया है? क्या ये सिर्फ लापरवाही का केस है कि मतलब उन्होंने जुबिन का ठीक से ध्यान नहीं रखा, उनकी सेफ्टी की कोई परवाह नहीं की, या फिर मामला कुछ और ही है? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या जुबिन के खिलाफ कोई ऐसा प्लान बनाया गया जिससे उनकी जान चली गई? क्या ये मामला एक सीधे साधे एक्सीडेंट का नहीं बल्कि एक खतरनाक चीज का है जिसे हम हत्या कहते हैं? यही वो सवाल है जिनके जवाब अब असम पुलिस की वो स्पेशल टीम ढूंढ रही है और उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। वो सबूत है गुवाहाटी के अस्पताल में हुई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, जब जुबिन की बॉडी सिंगापुर से भारत लाई गई तो यहाँ के डॉक्टरों ने फिर से पूरी जांच की और इसी दूसरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे से ये तो साफ है कि पुलिस को उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला है जो सिंगापुर वाली रिपोर्ट में नहीं था या उससे बिल्कुल अलग था। तो क्या इन दोनों को सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए पकड़ा गया है या फिर पुलिस के हाथ सच में कोई ऐसा सबूत लगा है जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देगा? अगर मौत सिर्फ डूबने से हुई थी तो फिर इन दोनों की क्या गलती थी, और अगर गलती थी तो कितनी बड़ी? लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो आपके होश उड़ा देगा। हमारी जानकारी के हिसाब से जो अंदर की खबर मिल रही है वो ये है कि गुवाहाटी में हुए दूसरे पोस्टमार्टम में जुबिन के शरीर पर कुछ ऐसे हल्के निशान मिले हैं जो सिर्फ डूबने से नहीं आते। ये निशान किसी लड़ाई झगड़े या हाथापाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस को अब पक्का शक हो रहा है कि मौत से ठीक पहले जुबिन के साथ कोई जबरदस्ती हुई थी और उनकी मौत शायद सिर्फ डूबने से नहीं हुई बल्कि उन्हें जबरदस्ती पानी में डुबोया गया था। ये गिरफ्तारियां अब सिर्फ एक शुरुआत लग रही हैं। असली कहानी तो अब सामने आएगी। ये दोनों लोग, आयोजक और मैनेजर, क्या इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हैं या सिर्फ छोटी छोटी मछलियां हैं जिनके पीछे कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ छिपा बैठा है? आपको क्या लगता है, जुबिन गर्ग की मौत के पीछे का सच क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जुबिन को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में हमारा साथ दे। इस केस से जुड़ी हर खबर के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। I myself is a big fan of Zubin, and I personally feel that he should be above controversy. The way, because the post-mortem report cannot be better than Singapore in Guwahati, because they are technically much better place than Guwahati. So I personally did not wanted to encourage a cutting of his body. You know how post-mortem is done. But still, as a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen 1 or 2 leading people has also raising this demand. So we have decided to accept the demand, and morning it will take 2 hours. We will go through the process. And his family also consented. His wife, I discussed with his wife through Pavitra. And the family has also said that okay, let it be done. We have no problem. Also, in terms of the CID investigation, now you're going to reach out to the authorities in Singapore. You see, I cannot reach out to Singapore. There is a procedure of Interpol how to reach out. So we have to follow that procedure. We have to move to the Guwahati court. The Guwahati court will issue a letter rogatory. So on that, with that letter rogatory, our people will go to Singapore, and
I believe that Singapore will cooperate.